जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लव विद शैलेंद्र पे। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी में 8 साल बाद, मैं कहूंगा 2018 में भर्ती आई थी, तो 8 साल बाद भर्ती की सुगबुगाहट हुई है। हो सकता है आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल जाए, हो सकता है नहीं भाई, लंबा समय हो चुका है। स्टूडेंट की मांग भी है कि भर्ती आनी चाहिए और भाई बिल्कुल आनी चाहिए। तो अब 2026 में आवेदन तो आप लोगों से हो सकता है 2026 में ले लिया जाए, हो सकता है एग्जाम आपका 2027 में देने के लिए मिले, क्योंकि आगामी 2027 आप लोगों को पता विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। डीएलएड बीटीसी बीएड स्टूडेंट ऐसे सरकार से नाराज चल रहा था, भर्ती तो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आज के पेपर के पड़े 60,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है, जिसमें 11,000 के लगभग पद जो शहरी इलाके के स्कूल है वहां भर्ती होगी, 48,000 के ऊपर कुछ पद है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड जो स्कूल है उनमें भर्ती होनी है। तो नियमावली में क्या कुछ संशोधन होने की संभावना है, क्या संशोधन होगा, एकेडमिक हटेगी या नहीं हटेगी, और नई मेरिट किस तरीके से इस भर्ती में तैयार की जाएगी, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार आप लोग जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जुटाए गए रिक्त पद 60,000 पदों पर होगी भर्ती। बेसिक शिक्षा विभाग की यहाँ पर बात की गई है। ग्रामीण संवर्ग में 48,000, नगर के 11,000 रिक्त पद आयोग को भेजे। तो लगभग यहाँ पर आपको 60,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। 60,000 पदों पर भर्ती आ रही है तो एक अच्छी बात है, और उतने पदों पर भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है। कई लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड बीटीसी करके बैठे हैं, टेट पास करके बैठे हैं, तो 10,000 भर्ती भाई एक तरीके से उनके मुंह में जीरे वाला काम यहाँ पर करती। तो 60,000 पदों पर भर्ती आएगी, तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर स्टूडेंट के यहाँ पर है। नियमावली संशोधन और ग्रामीण क्षेत्र में समायोजन प्रक्रिया के बाद भेजा जाएगा ऑनलाइन अध्यादेश। बाकी का वही सब कुछ आप लोग को पता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, इससे पहले पीएनपी कराता था, अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस भर्ती को कराएगा। पुरानी भर्ती प्रक्रिया की मैं बात करूं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाई टाइम पर बदलाव होते रहते हैं। 68,000 की भर्ती हुई थी, 68,500 ये भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी 2018 में। तो इस भर्ती में क्या हुआ था, 150 नंबर का पेपर था, लेकिन आंसर आपको नहीं लिखना था, ठीक है, रिटन में आया था पेपर। इसके बाद एक और भर्ती आती है, वो यातायात की। ये भर्ती भी आपको 2018 में देखने के लिए मिली है, और इसका जो पेपर था 150 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव आया था। कैसा आया था, ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें आप लोगों से पूछा गया था। तो पेपर तो ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको लेने की नहीं है। लेकिन इन दोनों भर्तियों में मेरिट कैसे बनी थी, इन दोनों भर्तियों की मैं बात करूं तो इन दोनों भर्तियों में मेरिट कैसे बनी थी। 40% आप लोगों का एकेडमिक लिया गया था, 40% क्या लिया गया था आप लोगों का, इसमें एकेडमिक लिया गया था, एकेडमिक लिया गया था, और 60% आप लोगों का लिया गया था सुपर एकेडमिक। ऐसे भर्ती हुई थी, ठीक है। अब जब ये 40% था और 60% था, ये कैसे लिए गए थे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये जो 60% है ना, इसको भाई आधे से ज्यादा लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे लिया गया था। तो 40% जो था हमारा एकेडमिक जो 40% था, एकेडमिक जो 40% था, इसमें 10th क्लास का 10% लिया गया था। मान लीजिए किसी का 70% है तो उसको 7 नंबर मिले थे, ठीक है, एग्जांपल देखने में मैंने बता दिया। दूसरा जो लिया गया था वो 12th का 10% लिया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर ग्रेजुएशन, इसका 10% लिया गया था, और चूंकि इलेक्टोरल भर्ती में बीएड शामिल था, तो बीटीसी डीएलएड जो भी आप थे उसका भी 10% यहाँ पर लिया गया था। ये एकेडमिक इस तरीके से 40% आप लोगों का लिया गया था। इसके बाद जो 60% लिया गया था वो आप लोगों का सुपर टेट का लिया गया था, सुपर टेट, और ये पेपर था 150 का। अब मान लीजिए इसमें डाउट कैसे होता है, अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को नंबर मिले 105, तो कुछ लोगों ने क्या किया था, इस 105 का 60% ऐड कर दिया, इस 105 का 60% ऐड कर दिया, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से 3 बार गया, 2 से 5 बार गया, 5 से चला जाएगा 21 बार, 21 से 63, ऐसे ऐड कर दिया था 63 नंबर के। ये प्रोसेस गलत था,
ये प्रोसेस गलत था। जो 60% ऐड होना था वो इस तरीके से ऐड नहीं होना था। मैं आपको बताता हूँ 60% किस तरीके से ऐड होना था। मान लीजिए स्टूडेंट को नंबर मिले 150 में से 105, ये मैंने एग्जाम लिया था। अब इसी 105 का मैं फिर से एग्जाम ले लेता हूँ। मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट था, उसको 105 नंबर मिले हैं 150 में से, तो ये क्या किया गया, पहले इसका परसेंटेज निकाला गया था। तो आप लोगों को पता भाई इतना तो आप समझदार हैं, इसमें मुझे चिंता मत करो। ये जो 105 नंबर बनते हैं ये 150 का 70% बनते हैं, 150 का 70% बनते हैं। तो जितने परसेंटेज मार्क्स मिले थे उस परसेंटेज का 60% दिया गया था। यानी कि इसको नंबर मिले 70, इसको नंबर कितने मिले 70% नंबर मिले इसको। तो इस 70% का 60% दिया गया था। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो है, एक जीरो से एक जीरो, यानी कि इस तरीके से इस स्टूडेंट का जो ऐड हुआ ये 42 नंबर ऐड हुआ था, ना कि 63 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी कि एकेडमिक का 40% कैसे हो रहा था और जो पेपर हुआ था आपका जो एग्जाम था उसका 60% कैसे हुआ था। अब यहाँ पर बात चल रही है नियमावली में संशोधन की। क्या होगा भाई, नियमावली में संशोधन, नियमावली संशोधन की बात यहाँ पर चल रही है। तो क्या कुछ हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई एकेडमिक घटेगा, एकेडमिक घटेगा, तो इसकी संभावना है कि 50-50%, 50-50% के चांसेस हैं कि एकेडमिक आप लोगों का हट भी सकता है। इससे पहले मैं भर्ती की बात करूं तो जो लेक्चर भर्ती हुई ना, इसमें तमाम बीएड के लोग एकेडमिक की वजह से ही पीछे रह गए थे, बहुत ज्यादा मार्क्स होने के बाद भी पीछे हो। लेकिन अब इसमें बीएड शामिल ही नहीं है, तो एकेडमिक में घटाओ या मत घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ फर्क पड़ता है, कैसे पड़ता है, किसी ने 10 साल पहले 10th और 12th किया था तो भाई तब उसकी परसेंटेज आप लोगों को पता नहीं बनती थी। आज तो परसेंटेज धुआंधार बन रही है, 90 से कम नीचे बाकी नहीं करता है। कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है तो भाई ये तो 95 पर बात करता है, एक 60 वाला बच्चा है, तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक बात चल रही है एकेडमिक घटेगा, पूरे तरीके से हो सकता है एकेडमिक हटाया जाए। दूसरा, जब नियमावली तैयार की गई है, हालांकि अभी फिर से नियमावली तैयार हो रही है और इस पेपर के लिए तैयार होगी, बेसिक में सिलेक्शन कैसे किए जाने हैं। लेकिन ये बात एक बार ये आई थी कि 90% जो है जिन भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होना, वहां 90% क्या है, 90% लगभग आप लोगों का जो 90% है ये लिया जाएगा भाई जो एग्जाम होगा, एटीआई कह सकते हैं, जो भी एग्जाम जिस नाम से लिखा जाएगा, पहले सुपर कट कहते थे, जो भी हो 90% इसका लिया जाएगा और 10% जो है ये आपका टेट का लिया जा सकता है। किसका, टेट का, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है इसका 10% लिया जा सकता है। तो हो सकता है नियमावली में ये देखने के लिए आपको मिल सकता है, या जिस तरीके से अभी मैंने बताया 40% और 60%, 40% और 60% जिस तरीके से रहता था ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी अफवाहें चल रही है, हमारे पास भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि क्या कुछ होगा। लेकिन मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करता भाई जिससे आप लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट हो या आप लोग ये कहें कि गलत इंफॉर्मेशन मिली थी। अभी तक ये क्लियर हम लोगों को भी नहीं हुआ, जैसी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, जो एकेडमिक है आप लोगों का उसमें अब आप बदलाव नहीं कर सकते। टेट की तैयारी अच्छे से कीजिए, अगर टेट के 10% मार्क्स ऐड होने लगे तो टेट के मार्क्स जब अच्छे होंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, आप इस पेपर पर बहुत ज्यादा अपना फोकस करना शुरू कर दीजिए। जितने भी लोग टेट क्वालीफाई कर चुके हैं, आप कहोगे से क्या पढ़े, अभी सिलेबस नहीं है, पैटर्न नहीं पता, कोई बात नहीं भाई, हिंदी आएगा, इंग्लिश आना है, मैथ आना है, ठीक है, जीएस कहीं नहीं रहेगी, पेडागोजी रहेगी, साइंस और ईवीएस आप लोगों का रहेगा। ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, कोई भी नुकसान आप लोगों का नहीं होना है। जो भी आए पैटर्न जैसा भी कुछ बदलाव, ये सब्जेक्ट तो ये रहेंगे, सब्जेक्ट को बदल नहीं, लेवल वही रहना है प्राइमरी के अकॉर्डिंग। तो आप लोग भाई अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे ही नियमावली में कोई संशोधन होता है या नियमावली के बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आती है, आप लोगों तक वो न्यूज़ शेयर कर दीजिएगा। ये कंफर्म है भर्ती 10 पदों पर नहीं होगी, ज्यादा पदों पर ही भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद करता हूं इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेशन पसंद लगी तो लाइक कर लो, शेयर कर लो, और जितने भी चैनल बनाए हैं फर्स्ट टाइम जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।